हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर 9 संविधान एक जीवित दस्तावेज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी फर्स्ट बुक फिनिश होती है एंड कल से हम सेकंड बुक शुरू करेंगे। तो पहला है भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान में समय की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है। यानी कि स्टूडेंट, जीवित दस्तावेज का अर्थ होता है हमारा जो भारत का संविधान है वो हम समय की ज़रूरतों के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, इसलिए वो एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है, जीवित का मतलब होता है एक जिंदा दस्तावेज जिसको हम समय की ज़रूरतों को देखकर उसको बदल सकते हैं। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो जीवित दस्तावेज है। ये भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलने वाला संविधान है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो एक ऐसा संविधान है कि वो भविष्य में होने वाले जो परिवर्तन है तो वो उसके साथ साथ ही चलता है। मान लीजिए अगर भविष्य में हमें संविधान में कोई बदलाव करना पड़ जाए तो वो हम कर सकते हैं, इसलिए हम भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज कहते हैं। यदि कभी भविष्य में किसी विषय को लेकर यदि कोई परिवर्तन करना हो तो हमें अन्य संविधान की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हमें भविष्य में परिवर्तन करना हो संविधान में तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरा संविधान लिखना हो, हम उसी संविधान में संशोधन करके उसे बदल सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ में कठोर है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला वो इसलिए है क्योंकि हम भविष्य की ज़रूरतों को देखकर उसको बदल सकते हैं, इसलिए वो लचीला है। और कठोर वो इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में जो भी लिखा गया है वो भारत के हर नागरिक को मानना ही पड़ेगा, इसलिए वो कठोर है। अदालती फैसलों और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानून की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवित दस्तावेज के रूप में विकसित हो चुका है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो एक किताब की जड़ जो है, ठीक है, उसमें बंद नहीं है, ठीक है, उसका बंदी नहीं बना पड़ा। वो एक तरह का जीवित दस्तावेज है जिसको हम समय के अनुसार उसको बदल सकते हैं। समय एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। अमल संविधान ऐसे मामलों में बिल्कुल सक्षम है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो बहुत ही सक्षम है क्योंकि उसमें हमें जब भी भविष्य में कोई भी परिवर्तन लाना होता है समय के अनुसार तो हम उसको बदल सकते हैं। हमारे संविधान निर्माता यानी कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया वह ये चाहते थे कि भविष्य में इस दस्तावेज संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने ये कहा, वह जानते थे ऑलरेडी कि हमें ये पता है कि भविष्य में दस्तावेज को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया। अर्थात इस पवित्र दस्तावेज मान्य के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया है कि समय की आवश्यकता के अनुरूप इसमें बदलाव किया जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है क्योंकि उसको हम भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से उसको बदल सकते हैं। फिर आता है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान में समय के साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए भविष्य के सामना करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें समय के साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए भविष्य का सामना करने के लिए इसमें संशोधन करना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए अगर भविष्य में हमें किसी कानून की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरा संविधान लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी किताब में संशोधन करके उस कानून को बदल सकते हैं। हमारा संविधान
लचीला है और अदालती फैसलों और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलापन का परिचय देता है। यानी कि हमारा जो संविधान है बहुत ही लचीला है, ठीक है। यह एक जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज ना होकर एक जीवित दस्तावेज है। यानी कि अपरिवर्तनीय का अर्थ है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो जो हमारा संविधान है वो अपरिवर्तन नहीं है, बल्कि वो है एक जीवित दस्तावेज जिसमें हम समय के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, जिसे जब चाहे समय और परिस्थिति के साथ अपडेट रख सकते हैं। इसमें किसी भी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई भी अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। यानी कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो उस समय भारत की कुछ और स्थिति थी, मगर जब धीरे धीरे जब कुछ साल बीतते गए तो हर साल मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो एक ऐसा संविधान नहीं बनाया जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाए। यानी कि संविधान को एक ऐसा बनाया गया है कि वो जब भी हमें भविष्य में किसी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो उस चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा जो संविधान है वो एकदम सक्षम है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अगर हमारे संविधान की किताब में हमें संशोधन करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है। भारत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। यानी कि हमारे भारत में 2 संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। अगर हमें भारत संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो सबसे पहले उस संशोधन को, यानी कि उस बदलाव को आपको संसद में पेश करना होगा। अगर संसद से उस कानून को ज़्यादा बहुमत मिलता है तो फिर राष्ट्रपति के पास वो डायरेक्ट जाता है, फिर उसमें साइन होते ही वो कानून संविधान में बदल जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का आधा से अधिक बहुमत किसी एक संशोधन को मिलता है तो इसे सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन कहा जाता है। यानी कि संसद में जो लोग कुल संख्या जो है सदस्यों की, उसमें अधिक से ज़्यादा, ठीक है, अधिक बहुमत जब मिल जाता है संशोधन को तो ऐसे में उसे संशोधन कहा जाता है। यानी कि अगर दोनों ही सदनों में जो सदस्य हैं कुल, अगर उनको ज़्यादा बहुमत मिल जाए, ठीक है, उस संशोधन को ज़्यादा बहुमत मिल जाए तो फिर वो उसको हम कह सकते हैं संशोधन। यानी कि बहुमत के आधार पर वो संशोधन हो चुका है। ये संशोधन एक सामान्य कानून जैसा होता है। यानी कि जो संशोधन होता है एक तरह का कानून होता है। इस मामले में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कोई दूसरी प्रक्रिया अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर दूसरा आता है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। यानी कि जैसे पहले वो लोकसभा के पास गया तो लोकसभा में ज़्यादा बहुमत आना चाहिए, तभी वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाएगा, इस तरह से, ठीक है। विशेष बहुमत का तात्पर्य है संसद के दोनों सदनों में 2/3 से अधिक बहुमत के आधार पर कोई संशोधन कराना। इसी विधि में संसद में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी टोटल सदस्य उसके आधे से ज़्यादा अगर उस संशोधन को बहुमत मिलता है तो वो संशोधन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए संशोधन को कम बहुमत मिला है तो फिर वो संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस संशोधन को ज़्यादा बहुमत यानी कि ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया। यानी कि जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है वो संविधान के 368 अनुच्छेद में किया गया है। फिर तीसरा आता है विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों की आधी विधायी कार्य के आधार पर। इस प्रकार के संशोधन में वे संशोधन होते हैं जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और अन्य अनुच्छेद शामिल हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका की सीमा, संघ के राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित संशोधन शामिल हैं। यही कारण है कि इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा राज्यों की आधी विधायक को अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका वर्णन भी संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान के प्रावधान। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रावधान हैं
जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है। इन्हीं मूल प्रावधानों के कारण हमारा संविधान सुचारू रूप से 1950 से कार्य कर रहा है। मूलभूत प्रावधान हमारे संविधान की विचारधारा और उनकी योजनाओं से जुड़ा प्रावधान है, जिसमें मूलभूत अधिकार, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के बारे में चिंता, संवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आदि है। यानी कि जो भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उसमें ये बताया गया है कि जो अन्य वर्ग यानी कि जो जिनकी संख्या कम है, जैसे कि आदिवासी लोग हो गए, तो उनकी भी सुरक्षा के लिए, उनकी चिंता के लिए मतलब बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं संविधान में। संविधान का लचीलापन, यानी कि संविधान का लचीलापन, हमारा संविधान पर्याप्त कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है, जिसके कारण कभी भी सामाजिक कारणों से अधिक परिवर्तन के लिए अथवा भविष्य की किसी समस्या से निपटने के लिए हम जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं। राजनीतिक परिवक्ता, राजनीति और इससे जुड़ी समस्याओं के लिए हमारे नेताओं जोरदार परिवक्ता का परिचय देते हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने आगे बढ़कर पूरे मान से इन समस्याओं के उपाय का समर्थन में कार्य किया है, जैसे राजनीति में दल बदल विरोधी कानून का लाना, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश को रोकना, भाई भतीजावाद को खत्म करना। इसके साथ 91 संशोधन अधिनियम के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% करना आदि। यानी कि राजनीति परिवक्ता में जो नेता आ जाते हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने भी बहुत जोर जोर से इसमें साथ दिया है। उन्होंने ये कहा कि जब राजनीतिक में कोई भी अपराधी या फिर अपराध को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, और जब भी कोई राजनीति में आता है तो कोई भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, केवल अपने देश के शासन के लिए ही काम करना आवश्यक होना चाहिए। विशिष्ट बहुमत के आधार पर संशोधन, विशिष्ट बहुमत के आधार पर संविधान के मौलिक अधिकार और राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत सहित अन्य अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार और राजनीतिक नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं, अगर उनका संशोधन करना हो तो वो संविधान के अन्य अनुच्छेदों में है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 चैप्टर आपका फिनिश होता है और यहाँ से आपकी जो फर्स्ट बुक है वो भी कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।